साथियों नमस्कार। कल आपने प्रसंग सुना था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। ब्रह्मा जी को ये मोह हो गया था कि शायद मैं सृष्टि करता हूँ और मैं ही पूरी सृष्टि चला रहा हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका मोह भंग कर दिया गया। और इससे पूर्व आपने अध्याय 10 के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों के विषय में सुना है, जो अभी भी चल रहा है। इससे पूर्व की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं पितरों में अयरमा हूँ, नागों में शेष नाग हूँ, स्थावर चीज रहने वाली वस्तु में मैं हिमालय पर्वत हूँ, और तरह तरह का उन्होंने अपने बारे में विभूतियाँ बताई। और आज देखिए श्लोक संख्या 30 में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बताते हुए। प्रह्लादाचास्मि दैत्यानां काले कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। और फिर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद को सबसे श्रेष्ठ दैत्य समझा जाता था, क्योंकि वो दैत्यों के घर में उत्पन्न हुआ था, लेकिन ईश्वर का परम भक्त था, इसलिए उसको दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों के लिए मैं समय हूँ। साथियों, अगर कोई व्यक्ति गणना कर रहा हो और समय उसके पास न हो, या वो समय के अनुसार गणना न करे, तो उसकी गणना कभी भी सही नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि गणना करने वालों के लिए मैं समय हूँ और पशु में मृगराज हूँ। साथियों, आप जानते हैं कि तरह तरह के पक्षी होते हैं, लेकिन हिरण को, मृग को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं पशुओं में मृगराज हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ हमारे हमारे देवताओं का वाहन भी है और पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ। और आगे बता रहे हैं, पवन है पवतामस्मि राम शस्त्रवृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। और कहें कि मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ। आप देखते हैं कि जब कभी कोई बात हो जाती है, कहीं पर दुर्गंध आती है, कुछ होती है, तो सबसे पहले लोग खिड़की दरवाजे खोलते हैं कि भाई यहाँ पर कौन आ जाए, वायु आ जाए। वायु का गुण है वस्तुओं को, गंध को पवित्र करना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। शस्त्रधारियों में श्री राम होने का तात्पर्य यह है कि सबसे जो निपुण शस्त्रधारी थे, जो अपने शस्त्र से सब कुछ कर सकते थे, श्री राम थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ और मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में कौन हूँ, मैं भागीरथी नदी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी विभूतियों के बारे में बताया। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादे प्रवर्ततामहम्। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत, ये तीनों हूँ। और विद्याओं में कौन सी विद्या हूँ मैं? अध्यात्म विद्या, जिसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ, और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। और आगे देखिए क्या कहते हैं कि जो परस्पर विवाद करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं, जो वाद है उसका निर्णय जो होता है, मैं वो हूँ। उसके तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। और साथियों, इससे अगले श्लोक में बता रहे हैं, अक्षराणामकारो अस्मि द्वंद्वे सामासिकस्य च
अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखम। और ये कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में कौन हूं? अकार हूं। अकार अर्थात ए। आप जानते हैं कि ये वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? ए से शुरू होती है। ए के बिना कोई भी शब्द बन नहीं सकता। ए हर एक शब्द का अनिवार्य अंग है। तो कहते हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। और अक्षय काल का भी महाकाल हूं। आप समझ रहे हैं कि जो काल कभी समाप्त नहीं हो सकता, अक्षय है, मैं उसका भी महाकाल हूं, मैं उसको भी समाप्त कर सकता हूं। और सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। साथियों, आगे भगवान श्री कृष्ण का ये विभूति योग अध्याय जारी रहेगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।